राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की। और साथ ही मैं कहूँगी जय श्री राम, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ हनुमान जी की प्यारी सी प्रतिमा, जो कि मैं मिट्टी से बनाने वाली हूँ। सही बताऊँ तो मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं बजरंगबली महाराज की सुंदर सी प्रतिमा बनाऊँ। तो आज मुझे मौका मिला और मैं बनाने बैठ ही गई, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं होता। आज उनकी इच्छा थी तो मुझे ये मौका मिल गया है, तो मैं बनाना शुरू कर रही हूँ उनकी सुंदर सी प्रतिमा। और मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, जैसे कि ये बजरंगबली महाराज की प्रतिमा मैं बनाना शुरू कर रही हूँ, तो अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और बजरंगबली की प्रतिमा बनाते बनाते मैं आपको सुनाऊँगी उनका एक प्यारा सा किस्सा और उनके जन्म की एक छोटी सी कहानी। तो हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी का जन्म 18,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण के चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लगन के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था, जो कि भारत देश के आज के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव की गुफा में हुआ था। हनुमान जी की माता जी का नाम अंजनी और पिताजी का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता था। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ हनुमान जी के बाल रूप का एक बहुत ही सुंदर सा किस्सा। एक समय की बात है, हनुमान जी अपने छोटे से बाल रूप में थे। उन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। माता अंजनी बाजार गई हुई थी फल लेने। इतने में हनुमान जी की नज़र सूर्य देवता पे पड़ी, जो कि लाल रंग के चमचमा रहे थे। हनुमान जी ने सोचा यह कोई फल है जो इतनी ऊंचाई पे लगा हुआ है। हनुमान जी बचपन से ही उड़ना जानते थे। उन्होंने सूर्य देवता की ओर उड़ान भरनी शुरू की। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से उन्हें जलने नहीं दिया। जिस समय हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु उन पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने जब सूर्य के ऊपरी भाग से राहु का स्पर्श किया तो वह वहां से डरकर भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि हे देवराज, आपने मुझे अपनी सुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने पहुंचा तो देखा कि दूसरा राहु उनको घेरे हुए है। राहु की यह बात सुन इंद्रदेव घबरा गए और उसे साथ लेकर वह सूर्य की तरफ चल पड़े। राहु को देख हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु की तरफ लपके। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा। उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वह एक पर्वत पर गिर गए और उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देख वायुदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी। इससे संसार का कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तभी सारे सुर असुर यश किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सब को लेकर वायुदेव के पास गए। वह मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया और वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इनके अंग को हानि नहीं पहुंचा सकता, और इंद्र जी ने कहा कि इनका शरीर वज्र की तरह कठोर होगा, और सूर्यदेव ने कहा कि मैं उसे अपने तेज का सांशात प्रदान करूंगा। वरुण ने कहा मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया, तथा यमराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अबोध वरदान दिए। तो यह तो सुना आपने बजरंगबली के बाल रूप का सुंदर सा किस्सा। और एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ बजरंगबली की, कि बजरंगबली को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। तो एक बार की बात है, सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। तो उसी वक्त बजरंगबली महाराज वहाँ पर आए और उन्होंने सीता मैया से पूछा कि हे माता, आप यह सिंदूर क्यों लगाती हो। तो माता ने उन्हें यह जवाब दिया कि यह सिंदूर मैं श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सजाती हूँ, जिससे कि उनकी आयु लंबी हो।
अब हनुमान जी रहे श्री राम भक्त, तो उन्होंने सोचा जब सीता माता के ज़रा से सिंदूर लगाने से श्री राम की उम्र इतनी लंबी हो सकती है, तो क्यों ना मैं भी अपने आप को सिंदूर में रंग लूँ, तो प्रभु की उम्र कितनी लंबी होगी। तो हनुमान जी दौड़े दौड़े गए और उन्होंने सिंदूर की पूरी परात अपने ऊपर पलट ली और वह पूरे सिंदूर में नहा गए। उन्होंने रगड़ रगड़ के अपने ऊपर सिंदूर मला और जय श्री राम कहते हुए वह बैठ गए। सीता माता ने जब उन्हें देखा तो वह भौचक्की नज़रों से उन्हें देखती रह गई और उन्होंने पूछा, हे हनुमान, ये तुमने क्या किया। तो उन्होंने उन्हें जवाब दिया कि सीता माता, जब आप इतना सा सिंदूर लगाती हैं प्रभु की लंबी उम्र करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं पूरा सिंदूर में रंग जाऊं तो हमारे प्रभु की उम्र कितनी लंबी होगी, तो इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर पे यह सिंदूर रगड़ लिया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर भी अति प्रिय है और उन्हें सिंदूर का चोला भी चढ़ाया जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी सदा अजर अमर है, क्योंकि उन्हें राम भक्ति से मिला था एक वरदान, और वह वरदान है एकादश रुद्र अवतार। हनुमान जी श्री प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं। इसका परिणाम यह है कि लंका विजय के पश्चात हनुमान जी ने जब प्रभु श्री राम से सदा निश्चल भक्ति की याचना की थी, तब प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर कहा था कि हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक आपके शरीर में प्राण रहेंगे तथा आपकी कीर्ति भी अमित रहेगी। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। और भगवान श्री राम द्वारा चिरकाल तक जीवित रहने का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, जब तक इस संसार में आपकी पावन कथा का प्रचार होता रहेगा तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर जीवित रहूँगा। तो हनुमान जी महाराज अभी तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं इस संसार का कल्याण करने के लिए, और भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वह भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। और ऐसा मानना है कि जिस घर में श्री हनुमान जी की पूजा आराधना रोज होती है उस घर से नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा दूर रहती हैं। तो कहानी सुनाते सुनाते मैंने बजरंगबली की सुंदर सी प्रतिमा तैयार कर ली है, और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। जल्द ही मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय गुरु जी, जय श्री राम।